नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम लोग राजा महेंद्र प्रताप विश्वविद्यालय में बीए बीएससी 6 सेमेस्टर फिजिकल एजुकेशन के 2024 में हुए पहले पेपर रिसर्च मेथड इन फिजिकल एजुकेशन के आंसर की देखेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न कौन सा आया था। ये बुकलेट सीरीज डी का है। ये देखते हैं। ए रिटन फॉर्मेट ऑफ ए रिसर्च वर्क इज नोन एज। किसी शोध कार्य के लिखित प्रारूप को क्या कहा जाता है। आपके ऑप्शन है ए रिसर्च पेपर, बी मोनोग्राफ, सी प्रोजेक्ट रिपोर्ट और डी रिसर्च रिपोर्ट। इसका सही उत्तर होगा डी रिसर्च रिपोर्ट कहा जाता है। रिटन फॉर्मेट ऑफ रिसर्च वर्क को क्या कहा जाता है? रिसर्च रिपोर्ट। दूसरा प्रश्न देखते हैं। फाइनल स्टेज ऑफ इन द रिसर्च प्रोसेस इज। अनुसंधान प्रक्रिया की अंतिम चरण को क्या कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ए प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन, बी डेटा कलेक्शन, सी डेटा एनालिसिस और डी रिसर्च या रिपोर्ट राइटिंग। इसका सही उत्तर है आपका डी रिपोर्ट राइटिंग कहा जाता है। जब रिसर्च वर्क पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है और उसको रिटन फॉर्मेट में जब लाया जाता है तो उसको रिपोर्ट राइटिंग कहा जाता है। अगला प्रश्न है तीसरा। A questionnaire that offers no scope for any respondents on view in is called। वह प्रश्नावली जिसमें किसी भी उत्तरदाता का स्वयं का विचार की कोई गुंजाइश नहीं कहलाती, वो उसको क्या कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ए क्लोज इंडेड, बी शेड्यूल्ड, सी ओपन इंडेड और डी अनस्ट्रक्चर्ड। तो इसका सही उत्तर है आपका ए क्लोज इंडेड। इस प्रकार के क्वेश्चनर को कहा जाता है जिसमें कि रिस्पोंडेंट को जो आंसर दे रहा है उसको अपनी विचारधारा या विचार लिखने की आज़ादी हो। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। चौथा प्रश्न, व्हाट डू वी कॉल ए कंप्लीट एंड प्रॉपर सर्वे ऑफ ए पॉपुलेशन। किसी जनसंख्या के पूर्ण एवं उचित सर्वेक्षण को हम कहते हैं ए रिपोर्ट, बी सेंसस, सी सैंपलिंग और डी नन ऑफ द एबव। इसका सही उत्तर होगा आपका बी सेंसस कहा जाता है या जनगणना कहा जाता है। वैसे इसका होगा सर्वे होना चाहिए, पॉपुलेशन ऑफ सर्वे ऑफ ए पॉपुलेशन, लेकिन इस आंसर के हिसाब से ऑप्शन के हिसाब से सेंसस होगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। पांचवा प्रश्न, व्हाट इज द पर्पस ऑफ बेसिक रिसर्च इन फिजिकल एजुकेशन। मतलब शारीरिक शिक्षा में मौलिक या मूलभूत से जो रिसर्च होता है उसका क्या पर्पस या उद्देश्य होता है? आपके ऑप्शन ए टू मेंटेन अप्लाई फाइंडिंग इन टीचिंग, बी टू डेवलप न्यू टीचिंग मेथड्स, सी टू एक्सपेंड नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग, डी टू कट एक्सपेंडिचर ऑन एथलीट्स। इसका सही उत्तर होगा आपका पांचवे का बी टू डेवलप न्यू टीचिंग मेथड। नए टीचिंग मेथड को डेवलप करना ही बेसिक रिसर्च का उद्देश्य होता है फिजिकल एजुकेशन में। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्कोप ऑफ रिसर्च इन फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स। शारीरिक शिक्षा एवं खेल में अनुसंधान का दायरा क्या है? आपके ऑप्शन है ए स्टडिंग ओनली एक्सरसाइज फिजियोलॉजी, बी फोकसिंग solely on competitive sports, C investigating various aspects related to physical activities and sports और D है आपके ऑप्शन conducting experiments on athlete। इसका सही उत्तर होगा आपका छठवीं का C investigating various aspects रिलेटेड टू फिजिकल एक्टिविटीज़ एंड स्पोर्ट्स। ये रिसर्च का आपका स्कोप होता है आपका स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन में। सातवां प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉमनली यूज टूल फॉर कंडक्टिंग सर्वे। मतलब सर्वे के जो सर्वेक्षण करने के जो सर्वे का टेक्निक होता है उसमें आमतौर पे किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ए स्टेथोस्कोप, बी पेडोमीटर, सी क्वेश्चनर और डी स्टॉप वॉच। तो इसका सही उत्तर होगा सी क्वेश्चनर या प्रश्नावली। क्वेश्चनर या प्रश्नावली के थ्रू ही एक टूल होता है जिसके थ्रू सर्वे किया जाता है। आपका अगला प्रश्न है,
विच सैम्पलिंग मेथड इज कॉमनली यूज्ड इन सर्वे स्टडी। सर्वे स्टडी या सर्वेक्षण स्टडी का जो एक रिसर्च का टाइप है या मेथड है, उसमें कौन सा सैम्पलिंग का टेक्निक जो है, सैम्पलिंग मेथड कॉमनली जो यूज़ किया जाता है सर्वे स्टडी, उसमें कौन सा इसमें से ज़्यादा यूज़ किया जाता है, उसमें ये देखता है आमतौर पर कौन सा यूज़ किया जाता है। आपके ऑप्शन है ए कन्वेंशन सैम्पलिंग, बी पर्पसिव सैम्पलिंग, सी स्नोबॉल और डी रैंडम सैम्पलिंग। तो इसका सही उत्तर होगा आपका डी रैंडम सैम्पलिंग को मेनली जो सर्वे स्टडीज़ है उसमें सैम्पलिंग मेथड इसको सामान्यतः ज़्यादा यूज़ किया जाता है। प्रश्न संख्या 9, विच टाइप ऑफ रिसर्च इज कंसर्न विथ जन गैदरिंग इंस्टेंस एंड अंडरस्टैंडिंग अबाउट ह्यूमन बिहेवियर। मतलब किस प्रकार के शोध में मानव व्यवहार के बारे में अंतर्दृष्टि और समझ इकट्ठा करने से संबंधित होता है। आपके ऑप्शन ए डिस्क्रिप्टिव, बी एक्सप्लोरेटरी, सी क्वालिटेटिव और डी कोरिलेशनल। इसका सही उत्तर होगा सी क्वालिटेटिव रिसर्च। 10वां प्रश्न देखते हैं, रिसर्च प्रॉब्लम आर टिपिकली फॉर्मुलेटेड बेस्ड ऑन। अनुसंधान समस्या आमतौर पर किसके आधार पर की जाती है, तैयार की जाती है रिसर्च का जो प्रॉब्लम होता है। आपके ऑप्शन है ए एग्जिस्टेंस थ्योरी, बी पर्सनल ओपिनियन, सी रैंडम आइडियाज और डी पॉपुलैरिटी ऑफ टॉपिक। इसका सही उत्तर है आपका ए एग्जिस्टेंस थ्योरी। अनुसंधान की जो समस्याएं होती हैं मेनली जो फॉर्मुलेट होती है एग्जिस्टेंस थ्योरीज जो होती है उसके आधार पे की जाती है। आपके 11वां प्रश्न है, ए रिसर्च प्रॉब्लम शुड बी। एक शोध समस्या होनी चाहिए, वो किस प्रकार की होनी चाहिए। पहला ऑप्शन है ए ब्रॉड एंड अनस्पेसिफिक, बी इजी टू आंसर, सी क्लियर एंड कॉन्शियस, डी अनरिलेटेड टू करंट नॉलेज। तो इसका सही उत्तर होगा आपका सी क्लियर एंड कॉन्शियस। एक रिसर्च प्रॉब्लम होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, क्लियर और कंसाइज होना चाहिए, स्पष्ट और संक्षिप्त होना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं 12वां हम लोग। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन कंडक्टिंग सर्वे स्टडी। सर्वे स्टडी करने का पहला, सर्वेक्षण अनुसंधान का पहला कदम क्या होता है। आपके ऑप्शन है एनालिसिस डेटा, ए एनालिसिस डेटा, बी ड्राइंग कंक्लूजन, सी फॉर्मुलेटिंग रिसर्च क्वेश्चन और डी राइटिंग द सर्वे क्वेश्चन। इसका सही उत्तर होगा 12वें का सी, आपका फॉर्मुलेटिंग रिसर्च क्वेश्चन सबसे पहला आपका यह स्टेप होता है। 13वां प्रश्न है, व्हाट इज ए क्वेश्चनर। प्रश्नावली क्या होती है। आपके ऑप्शन है ए फेस टू फेस कन्वर्सेशन, बी ए रिटन सेट ऑफ क्वेश्चंस, सी ए स्टैटिकल एनालिसिस और डी ए क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड। तो इसका सही उत्तर होगा बी ए रिटन सेट ऑफ क्वेश्चन। मतलब ए रिटन सेट ऑफ क्वेश्चंस को क्वेश्चनर कहा जाता है किसी भी एक टॉपिक पे। प्रश्न संख्या 14, व्हाट इज हाइपोथेसिस इन रिसर्च। अनुसंधान में परिकल्पना क्या है। आपके ऑप्शन है ए प्रूवन फैक्ट, बी एन एजुकेटेड गेस और प्रेडिक्शन, सी ए रैंडम एजम्पशन, डी ए समरी ऑफ डेटा। इसका सही उत्तर है एन एजुकेटेड गेस और प्रोडक्शन। 15वां प्रश्न देखते हैं, विच सेक्शन ऑफ ए रिसर्च रिपोर्ट माइट इंक्लूड एडिशनल इंफॉर्मेशन सच एज क्वेश्चनर और रॉ डेटा। शोध रिपोर्ट में किसी अनुभाग में प्रश्नावली या कच्चा डेटा या रॉ डेटा जैसी अतिरिक्त जानकारी शामिल होती है। ए इंट्रोडक्शन, बी मेथड्स, सी रिजल्ट और डी अपेंडिक्स। इसका सही उत्तर होगा आपका डी अपेंडिक्स। रिसर्च में जो भी हम रॉ डेटा हमारे पास होता है उसको हम अपेंडिक्स सेक्शन में उसको शो करते हैं। प्रश्न संख्या 16, ए सक्सेसफुल रिसर्च रिक्वायरमेंट। एक सफल शोध की आवश्यकता होती है, कि उसमें क्या आवश्यकता होती है। ए प्लानिंग, बी गाइडेंस, सी एक्सपर्ट और डी ऑल ऑफ द एबव। तो इसका सही उत्तर होगा डी ऑल ऑफ द एबव। प्रश्न संख्या 17 देखते हैं,
व्हाट डज अ लिटरेचर रिव्यू प्रोवाइड टू अ रिसर्चर? एक साहित्य समीक्षा एक साहित्य समीक्षा एक शोधकर्ता को क्या प्रदान करती है? आपके ऑप्शन ए रॉ डेटा फॉर एनालिसिस, बी ए समरी ऑफ रिसर्च फाइंडिंग, सी द रिसर्च क्वेश्चन और डी हाइपोथेसिस फॉर द क्वेश्चन। इसका सही उत्तर होगा ए समरी ऑफ रिसर्च फाइंडिंग। लिटरेचर रिव्यू हमको जो दूसरा सेक्शन होता है आपका रिसर्च रिपोर्ट राइटिंग का, वो हमको क्या प्रोवाइड करता है? समरी ऑफ रिसर्च फाइंडिंग। जो भी रिसर्च फाइंडिंग हुआ है उसका एक समरी हमको प्रोवाइड करता है। प्रश्न संख्या 18, विच एरिया ऑफ रिसर्च इन फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स माइट एक्सप्लोर द सोशल बेनिफिट्स ऑफ टीम स्पोर्ट्स? शारीरिक शिक्षा और खेल में शोध का कौन सा क्षेत्र टीम खेलों के सामाजिक लाभों का पता लगा सकता है? आपके ऑप्शन है ए स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, बी एथलेटिक ट्रेनिंग, सी स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन और डी एक्सरसाइज फिजियोलॉजी। इसका सही उत्तर है आपका ए स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। जो रिसर्च फिजिकल एजुकेशन का जो यह सेक्शन है स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, वह सोशल बेनिफिट, टीम का सोशल बेनिफिट के ऊपर पता लगाने में हमको हेल्प करता है। प्रश्न संख्या 19, बेसिक रिसर्च इज ऑल्सो नोन एज? बुनियादी शोध को और किस नाम से जाना जाता है? आपके ऑप्शन है ए अप्लाइड रिसर्च, बी फंडामेंटल रिसर्च, सी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च और डी एनालिटिकल रिसर्च। तो इसका सही उत्तर होगा बी फंडामेंटल रिसर्च या मौलिक अनुसंधान कहा जाता है बेसिक रिसर्च को। इसी को प्योर रिसर्च भी कहा जाता है। इसका एक और नाम है प्योर रिसर्च। बेसिक रिसर्च या फंडामेंटल या मौलिक, ये सभी उसी के नाम है या प्योर रिसर्च। का संख्या 20, रिसर्च कंडक्टेड टू फाइंड सॉल्यूशन फॉर एन इमीडिएट प्रॉब्लम इज? किसी तत्कालिक समस्या का समाधान ढूंढने के लिए किए जाने वाला शोध किस नाम से जाना जाता है? ए फंडामेंटल रिसर्च, बी एनालिटिकल रिसर्च, सी सर्वे और डी एक्शन। तो इसका सही उत्तर है आपका एक्शन रिसर्च। कोई भी इमीडिएट ऐसी समस्या आती है जिसका किस सोल्यूशन तुरंत जरूरी है तो उसको हियर एंड नाउ रिसर्च भी कहा जाता है, तो इसको एक्शन रिसर्च कहा जाता है। प्रश्न संख्या 21 देखते हैं, रिसर्च कैन बी क्लासिफाइड एज? अनुसंधान को वर्गीकृत किया जाता है। ए आपके ऑप्शन ए बेसिक अप्लाइड एंड एक्शन रिसर्च, बी फिलोसफिकल हिस्टोरिकल सर्वे एंड एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, सी क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च, डी ऑल ऑफ द एबव। इसका सही उत्तर है डी ऑल ऑफ द एबव। अलग अलग तरीके से रिसर्च को अलग अलग प्रकार के बांटा गया है। जैसे बेसिक अप्लाइड एक्शन ये अलग तरीका है और इसको फिलोसफिकल हिस्टोरिकल सर्वे एंड एक्सपेरिमेंटल रिसर्च अलग तरीका है। क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च अलग तरीका है, लेकिन ये सभी जो है रिसर्च के क्लासिफिकेशन है, इसलिए इसका सही उत्तर आपका डी ऑल ऑफ द एबव। प्रश्न संख्या 22 देखते हैं हम लोग, क्या है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेप इन स्टार्टिंग द रिसर्च प्रोसेस? निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंधान प्रक्रिया शुरू करने का पहला कदम है? आपके ऑप्शन है ए सर्चिंग सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन टू लोकेट द प्रॉब्लम, बी सर्वे ऑफ रिलेटेड प्रॉब्लम, सी आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम, डी सर्चिंग फॉर सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम। तो इसका सही उत्तर है आपका ए सर्चिंग सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन टू लोकेट द प्रॉब्लम। प्रश्न संख्या 23, व्हाट इज द पर्पस प्राइमरी पर्पस ऑफ ए रिसर्च रिपोर्ट? मतलब एक शोध रिपोर्ट की प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? ए आपके ऑप्शन है ए टू गैदर डेटा, बी टू एनालाइज डेटा, सी टू प्रेजेंट रिसर्च फाइंडिंग्स और डी टू कंडक्ट इंटरव्यू। तो इसका सही उत्तर होगा आपका टू प्रेजेंट रिसर्च फाइंडिंग। मतलब शोध परिणाम का प्रस्तुतिकरण एक रिसर्च रिपोर्ट का एक प्राइमरी पर्पस होता है। प्रश्न संख्या 24 है, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इज कंडक्टिंग एन इंटरव्यू? मतलब साक्षात्कार प्रकार का जो एक रिसर्च का तरीका होता है उसमें पहला कदम उसका क्या होता है? आपके ऑप्शन है ए ट्रांसक्राइबिंग
the interview, B, analyzing the of data, and C, writing the interview question, or D, stabilizing report with इंटरव्यूअर। तो आपके सही उत्तर है आपका सी, राइटिंग द इंटरव्यू क्वेश्चन। यह पहला आपका स्टेप होगा। प्रश्न संख्या 25, व्हाट इज इट इम्पॉर्टेंट टू रिकॉर्ड और टेक नोट्स ड्यूरिंग एन इंटरव्यू। मतलब साक्षात्कार के दौरान रिकॉर्ड करना या नोट्स लेना क्यों महत्वपूर्ण है। आपके ऑप्शन है टू ट्रांसक्राइब द इंटरव्यू, टू अवॉइड आई कॉन्टेक्ट विद द इंटरव्यूअर, सी है टू क्रिएट ए डिस्ट्रक्शन फॉर द इंटरव्यूअर, डी टू हैव एन एक्यूरेट रिकॉर्ड फॉर द कन्वर्सेशन। इसका सही उत्तर है आपका डी, टू हैव एन एक्यूरेट रिकॉर्ड ऑफ द कन्वर्सेशन। बातचीत की सटीक रिकॉर्ड करना यह सबसे जरूरी है आपका इंटरव्यूअर के लिए, ताकि इसीलिए रिकॉर्ड किया जाता है आपका इंटरव्यू को। प्रश्न संख्या 26 है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब एन इंटरव्यू। निम्नलिखित में से कौन सा साक्षात्कार का सबसे अच्छा वर्णन करता है। आपके ऑप्शन है ए सर्वे मेथड विथ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, बी ए रिटन सेट ऑफ क्वेश्चंस टू गैदर ओपिनियन, सी ए फेस टू फेस और वर्चुअल कन्वर्सेशन टू गैदर इंफॉर्मेशन, डी ए स्टैटिकल एनालिसिस टेक्निक। इसका सही उत्तर है आपका सी, ए फेस टू फेस और वर्चुअल कन्वर्सेशन टुगेदर इंफॉर्मेशन। यह सबसे सही डिस्क्राइब करता है आपका इंटरव्यू को, यह स्टेटमेंट। प्रश्न संख्या 27, विच मेथड इज मोर लाइकली टू हैव ए हायर रिस्पॉन्स रेट। किस पद्धति में उच्च प्रतिक्रिया दर होने की अधिक संभावना होती है। मतलब रिस्पोंडेंट ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पॉन्स करते हैं किस मेथड में। आपका ऑप्शन है ए क्वेश्चनर, बी इंटरव्यू, बी सी बोथ हैव सिमिलर रिस्पॉन्स, डी इट डिपेंड्स ऑन द टॉपिक। इसका सही उत्तर होगा आपका डी, इट डिपेंड्स अपॉन द टॉपिक। प्रश्न संख्या 28, ए रिसर्चर इज interested in studying the prospectus of a particular part in an urban area, so what tool should be preferred for the study। मतलब एक शोधकर्ता शहरी क्षेत्र एक विशेष राजनीतिक दल की संभावनाओं का अध्ययन करने में रुचि रखता है, तो यह किस प्रकार तो अध्ययन के लिए कौन सा उपकरण पसंद करना चाहिए। आपके ऑप्शन ए रेटिंग स्केल, बी इंटरव्यू, सी क्वेश्चनर और डी शेड्यूल। तो आपके उत्तर सही है आपका बी इंटरव्यू। आपका यह तरीका हो सकता है इसका सही उत्तर। प्रश्न संख्या 29, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ क्वेश्चनर। निम्नलिखित में कौन सा एक प्रश्नावली का प्रकार नहीं है। आपके ऑप्शन ए स्ट्रक्चर अनडिस्गाइज्ड क्वेश्चनर, बी अनस्ट्रक्चर्ड अनडिस्गाइज्ड क्वेश्चनर, सी अनस्ट्रक्चर्ड डिस्गाइज्ड क्वेश्चनर और डी नॉर्मल डिस्गाइज्ड क्वेश्चनर। तो आपका सही उत्तर है आपका डी, नॉर्मल या डिस्गाइज्ड क्वेश्चनर कोई टाइप का क्वेश्चनर नहीं होता है। प्रश्न संख्या 30, एनी हाइपोथेसिस विच इज टेस्टेड फॉर द पर्पस ऑफ रिजेक्शन अंडर द अजम्पशन दैट इट इज ट्रू इज कॉल्ड। कोई भी परिकल्पना जिसे इस धारणा के तहत अस्वीकार करने के उद्देश्य से परीक्षण किया जाता है कि यह सत्य है कहलाती है। आपका ऑप्शन है ए नल हाइपोथेसिस, बी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, सी स्टैटिकल हाइपोथेसिस और डी कंपोजिट हाइपोथेसिस। इसका सही उत्तर होगा ए नल हाइपोथेसिस। इसी को नो रिलेशन हाइपोथेसिस भी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 31, द अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इज ऑल्सो कॉल्ड। वैकल्पिक परिकल्पना को यह भी कहा जाता है। आपके ऑप्शन ए नल हाइपोथेसिस, बी स्टैटिकल हाइपोथेसिस, सी रिसर्च हाइपोथेसिस और डी सिंपल हाइपोथेसिस। तो इसका सही उत्तर आपका होगा रिसर्च हाइपोथेसिस कहा जाता है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को। प्रश्न संख्या 32, दे आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रिसर्च डिजाइन और मेथडोलॉजी दैट आर आउट ऑफ योर कंट्रोल बट इन्फ्लुएंस योर रिसर्च फाइंडिंग। वे शोध डिजाइन या कार्यप्रणाली
की विशेषता है कि जो आपके नियंत्रण के से बाहर है लेकिन आपके शोध निष्कर्ष को प्रभावित करती है, तो इसे क्या कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ए अजम्पशन, बी स्कोप, सी लिमिटेशंस और डी डिलिमिटेशंस। इसका सही उत्तर होगा आपका सी लिमिटेशंस। वे सभी चीज़ें जो कि आपके शोध समस्या को प्रभावित करती हैं लेकिन आपकी रिसर्च मेथोडोलॉजी या डिज़ाइन का भाग नहीं होती, लेकिन आपके शोध की जो फाइंडिंग्स हैं उसको प्रभावित करती हैं, तो उनको लिमिटेशंस कहा जाता है। प्रश्न संख्या 33 है 33। द फर्स्ट पेज ऑफ द रिसर्च रिपोर्ट इज, शोध रिपोर्ट का पहला जो पेज होता है उसे क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन है ए अपेंडिक्स, बी बिब्लियोग्राफी, सी इंडेक्स और डी टाइटल पेज। इसका सही उत्तर होगा आपका डी टाइटल पेज जो होता है, रिसर्च रिपोर्ट जो होता है उसका पहला पेज होता है। प्रश्न संख्या 34। What is the significance of research in physical education and sports for educational institution? शैक्षणिक संस्थाओं के लिए शारीरिक शिक्षा और खेलों के अनुसंधान का क्या महत्व है? आपके ऑप्शन है इट इज irrelevant to educational program, b it helps in developing effective physical education curricula, c it discourage participation in sports, और डी इट ओनली फोकस ऑन प्रोफेशनल स्पोर्ट्स। इसका सही उत्तर है आपका बी इट हेल्प्स इन डेवलपिंग इफेक्टिव फिजिकल एजुकेशन करिकुला या करिकुलम। यह प्रभावी शारीरिक शिक्षा पाठ्यक्रम विकसित करने में मदद करता है अगर स्पोर्ट्स और फिजिकल एजुकेशन में रिसर्च का जो फाइंडिंग्स आता है उसका सिग्निफिकेंस। प्रश्न संख्या 35। व्हाट इज द पायलट स्टडी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सर्वे रिसर्च? शोध सर्वेक्षण के संदर्भ में पायलट अध्ययन क्या है? आपके ऑप्शन है ए स्टडी कंडक्टिंग इन एन एयरप्लेन, ए स्मॉल, बी है ए स्मॉल स्केल टेस्ट ऑफ द सर्वे, सी ए स्टडी कंडक्टेड फॉर विथ ओनली चिल्ड्रेन, डी ए स्टडी कंडक्टेड यूजिंग फोन सर्वे। तो आपके ऑप्शन सही है बी ए स्मॉल स्केल टेस्ट ऑफ द सर्वे is known as pilot study। प्रश्न संख्या 36। which of the following is not the characteristics of a research? निम्नलिखित में से कौन सी एक शोध की विशेषता नहीं है? आपके ऑप्शन है रिसर्च इज सिस्टमैटिक, ए बी रिसर्च इज नॉट पैसिव, सी रिसर्च इज नॉट अ प्रोसेस, डी रिसर्च इज प्रॉब्लम ओरिएंटेड। इसमें से कौन सा आपको बताना है कि रिसर्च का कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होता है? इसका सही उत्तर आपका होगा सी रिसर्च इज नॉट ए प्रोसेस। और इसके अलावा रिसर्च सिस्टमेटिक भी होता है, इज नॉट पैसिव होता है, नॉट रिसर्च इज प्रॉब्लम ओरिएंटेड ये भी नहीं ये होता है। तो इसका सही उत्तर होगा रिसर्च इज नॉट ए प्रोसेस, जबकि रिसर्च एक प्रोसेस होता है। प्रश्न संख्या 37। थ्योरीज आर डेवलप एंड वेरीफाइड थ्रू, मतलब सिद्धांत के द्वारा विकसित एवं सत्यापित किए जाते हैं। आपके ऑप्शन है ए टेस्ट, बी रिसर्च, सी मनी और डी क्रिएटिविटी। इसका सही उत्तर होगा 37 का बी रिसर्च। थ्रू रिसर्च या शोध के द्वारा ही किसी सिद्धांत को विकसित या सत्यापित किए जाते हैं। आपकी प्रश्न संख्या 38 है एकेडमिक एक्सेलेंस इज द बेस्ट क्वालिटी ऑफ, शैक्षणिक उत्कृष्टता का उत्तम गुण है। आपके ऑप्शन है ए गुड रिसर्च, बी गुड टीचर, सी गुड बिजनेसमैन, डी गुड शेफर्ड। इसका सही उत्तर होगा ए गुड रिसर्च। एकेडमिक एक्सेलेंस इज द बेस्ट क्वालिटी ऑफ, मतलब शैक्षणिक उत्कृष्टता का उत्तम गुण है आपका अच्छी शोध। प्रश्न संख्या 39। डिपेंडिंग ऑन नेचर विच वन इज नॉट ए टाइप ऑफ रिसर्च, मतलब नेचर के अनुसार या प्रकृति के अनुसार स्वाभाविक रूप से कौन सा एक रिसर्च का प्रकार नहीं है? आपके ऑप्शन है ए फंडामेंटल रिसर्च, बी अप्लाइड रिसर्च, सी एक्शन रिसर्च और डी एनालिटिकल रिसर्च। तो इसका सही उत्तर होगा डी
एनालिटिकल रिसर्च या विश्लेषणात्मक शोध, यह नेचर के अकॉर्डिंग नहीं है, जबकि यह तीनों अकॉर्डिंग टू नेचर रिसर्च के टाइप हैं। प्रश्न संख्या 40, रिसर्च प्रोवाइड एसेंशियल आई टेक्निक फॉर गैदरिंग, अनुसंधान उत्पन्न करने के लिए आवश्यक उपकरण और तकनीक प्रदान करता है। ए मनी, बी सेटिस्फैक्शन, सी नॉलेज और डी नन ऑफ द एबव। इसका सही उत्तर होगा सी नॉलेज। अनुसंधान ज्ञान उत्पन्न करने के लिए आवश्यक उपकरण और तकनीक प्रदान करता है। प्रश्न संख्या 41, रिसर्च कैन बी कंडक्टेड बाय ए पर्सन हु, अनुसंधान ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है जो, आपके ऑप्शन है ए हैज स्टडी रिसर्च मेथोडोलॉजी, मतलब जो अनुसंधान पद्धति का अध्ययन किया हो, बी होल्ड ए पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, मतलब जिसके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री हो, सी पोजेसिंग थिंकिंग एंड रिवोटिंग एबिलिटी, सोचने और तर्क करने की क्षमता, डी इज ए हार्ड वर्कर, एक मेहनती व्यक्ति। इसका सही उत्तर होगा आपका सी ए पोजेसिव थिंकिंग एंड रिवोटिंग एबिलिटी, मतलब सोचने और तर्क करने की क्षमता जिसके पास हो वो रिसर्च अच्छे से कंडक्ट कर सकता है वह व्यक्ति। प्रश्न संख्या 42, व्हाट इज द प्राइमरी एम टू हाइपोथेसिस टेस्टिंग इन रिसर्च, अनुसंधान में परिकल्पना परीक्षण का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? प्राथमिक उद्देश्य क्या है? आपके ऑप्शन है टू prove the null hypothesis, A to prove the null hypothesis, B to support the alternative hypothesis, to draw conclusion about population parameter, D to confuse the researcher। मतलब प्राइमरी एम क्या होता है हाइपोथेसिस टेस्टिंग का, आपके ऑप्शन आपको यह बताना है, तो इसका सही उत्तर होगा सी टू ड्रॉ कंक्लूजन अबाउट पॉपुलेशन पैरामीटर। संख्या 43 देखते हैं, रिसर्च इज, अनुसंधान है, अनुसंधान क्या है? आपके ऑप्शन है सर्चिंग अगेन एंड अगेन, बी फाइंडिंग ए सोल्यूशन टू एनी प्रॉब्लम, सी वर्किंग इन ए सिस्टमैटिक वे टू सर्च फॉर द ट्रूथ ऑफ एनी प्रॉब्लम, डी नन ऑफ द एबव। तो इसका सही उत्तर होगा आपका सी वर्किंग इन ए साइंटिफिक वे टू सर्च फॉर द ट्रूथ ऑफ एनी प्रॉब्लम इज नोन एज रिसर्च। प्रश्न संख्या 44, ए स्टेटमेंट मेड अबाउट ए पॉपुलेशन फॉर टेस्टिंग पर्पज इज कॉल्ड, मतलब परीक्षण के उद्देश्य के लिए से किस जनसंख्या के बारे में दिए गए बयान को क्या कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ए स्टैटिक्स, बी हाइपोथेसिस, सी लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस और डी टेस्ट स्टैटिक्स। इसका सही उत्तर आपका बी हाइपोथेसिस या परिकल्पना कहा जाता है। प्रश्न संख्या 45, ए स्टेटमेंट दैट इज एक्सेप्टेड इफ द सैंपल data provided sufficient evidence that the null hypothesis is false is called, यदि नमूना डेटा पर्याप्त सबूत प्रदान करता है कि शून्य परिकल्पना गलत है तो स्वीकार किए जाने वाला कथन कहलाता है। आपके ऑप्शन है ए सिंपल हाइपोथेसिस, बी कंपोजिट हाइपोथेसिस, सी स्टैटिकल हाइपोथेसिस और डी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। तो 45 का सही उत्तर होगा डी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस उसको कहा जाता है। प्रश्न संख्या 40 देखते हैं, एनी स्टेटमेंट whose validity is tested on the basis of sample is called, कोई भी कथन जिसकी वैधता का परीक्षण नमूने के आधार पर या सैंपल के आधार पर किया जाता है कहलाता है। आपके ऑप्शन है ए नल हाइपोथेसिस, बी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, सी स्टैटिकल हाइपोथेसिस और डी सिंपल हाइपोथेसिस। इसका सही उत्तर होगा आपका 46 का सी स्टैटिकल हाइपोथेसिस कहा जाता है उसे। प्रश्न संख्या 43 देखते हैं, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एडवांटेज ऑफ सर्वे रिसर्च
एक्सेप्ट निम्नलिखित को छोड़कर सर्वे सर्वेक्षण अनुसंधान का लाभ है, मतलब किसी एक को छोड़ करके और सभी लाभ है। आपके ऑप्शन है ए एक्सपेंसिव, बी रैंडम, सी इफिशिएंट और डी एक्यूरेट। इसका सही उत्तर है आपका बी रैंडम। डी ए सर्वे कैन कलेक्ट इंफॉर्मेशन यूजिंग विथ विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक। एक सर्वेक्षण निम्नलिखित में से किस तकनीक का उपयोग करके जानकारी एकत्र कर सकता है। ए टेलीफोन, बी फेस टू फेस इंटरव्यू, सी मेल और डी ऑल ऑफ द एबव। तो इसका सही उत्तर होगा डी ऑल ऑफ द एबव। सर्वे करने के लिए इन सभी का यूज आप कर सकते हैं, चाहे टेलीफोन का, फेस टू फेस इंटरव्यू और मेल के थ्रू भी कर सकते हैं कोई सर्वे। प्रश्न संख्या 49 है द पीपुल हु आंसर सर्वे क्वेश्चंस आर रेफर्ड टू एज। जो लोग सर्वेक्षण प्रश्नों का उत्तर देते हैं उन्हें कहा जाता है। ए रिसर्चर, बी क्लाइंट, सी रिस्पोंडेंट्स और डी यूजर। इसका सही उत्तर होगा आपका सी रिस्पोंडेंट कहा जाता है। जो सर्वे रिसर्च में जो भी आंसर देता है उसको क्या कहा जाता है, रिस्पोंडेंट्स या उत्तरदाता कहा जाता है। प्रश्न संख्या 50 द लास्ट पेज ऑफ द रिसर्च रिपोर्ट इज। शोध रिपोर्ट का अंतिम पृष्ठ होता है। आपके ऑप्शन है ए अपेंडिक्स, बी बिब्लियोग्राफी, सी इंडेक्स और डी टाइटल पेज। इसका सही उत्तर होगा आपका ए अपेंडिक्स होता है लास्ट रिसर्च रिपोर्ट राइटिंग का लास्ट पेज। प्रश्न संख्या 51 51 विच थिंक वी नीड टू डू इन राइटिंग रिपोर्ट लिखने में हमें कौन सा काम करना होगा। आपके ऑप्शन है ए रिकॉर्ड द सर्वे, नॉट कैरी आउट, रिकॉर्ड डिलीटेड डेटा, सी रिकॉर्ड द ऑब्जेक्ट और डी नन। तो आपका इसका सही उत्तर है आपका सी रिकॉर्ड द ऑब्जेक्ट। वस्तु को रिकॉर्ड करें, ये सबसे ज़रूरी है। उसी के आधार पे हम एनालिसिस करेंगे और फिर इसके बाद रिपोर्ट की राइटिंग करेंगे, फाइंडिंग करेंगे, सभी चीज़ों को लिखेंगे। फिर सबसे ज़रूरी है रिकॉर्ड द ऑब्जेक्ट, रिकॉर्ड द ऑब्जेक्ट। संख्या 52 द रिपोर्ट इज ऑलवेज रिटेन इन। रिपोर्ट हमेशा इसमें लिखी जाती है। ए सिक्वेंशियल मैनर, बी इरेगुलर मैनर, सी हॉरिजॉन्टल मैनर, डी डेटा बायस मैनर। इसका सही उत्तर होगा आपका 52 का ए सिक्वेंशियल मैनर में। आपका कोई भी रिसर्च जो रिपोर्ट हम बनाते हैं, लिखते हैं, तो रिसर्च रिपोर्ट तो वो सिक्वेंशियल मैनर में होता है। प्रश्न संख्या 53 रिसर्च इज शुड बी। रिपोर्ट होनी चाहिए। ए इनफैक्ट्स, बी फाइंडिंग्स, सी नॉट फॉल्टी फाइंडिंग, डी नन। इसका सही उत्तर होगा ए इनफैक्ट्स या वास्तव में रिपोर्ट होनी चाहिए। प्रश्न संख्या 54 रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम। उत्तरदायित्व सदैव से प्रभावित होता है। ए सुपीरियर टू सुपीरियर, बी सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट, सी सबऑर्डिनेट टू सुपीरियर, डी बोथ ए एंड बी। इसका सही उत्तर होगा 54 का डी बोथ ए एंड बी, मतलब सुपीरियर टू सुपीरियर, सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो होता है फ्लो होता है। प्रश्न संख्या 55 इन अ सर्वे देयर इज एन इन्यूमरेटर एंड ए। एक सर्वेक्षण में एक प्रगणन और एक होता है। आपके ऑप्शन है ए गाइड, बी रिस्पोंडेंट, सी सर्वेयर और डी मैसेंजर। इसका सही उत्तर होगा आपका रिस्पोंडेंट। इन्यूमरेटर और रिस्पोंडेंट ये दोनों आपका सर्वे में होते हैं। प्रश्न संख्या 56 द मेन प्रॉब्लम इन क्वेश्चनर इज। प्रश्नावली में मुख्य समस्या क्या है। आपके ऑप्शन है ए accessibility to diverse respondent, B greater anonymity, C show an inability of respondent to provide information, D none of these। इसका सही उत्तर होगा C show an inability of respondent to provide information।
यह प्रश्नावली की मुख्य समस्या होती है कि सूचना प्रदान करने में प्रतिवादी की असमर्थता, जो भी रिस्पॉन्ड करना होता है वो उतना एक्टिव नहीं होता है, बल्कि बहुत ही आपका असमर्थता जताता है प्रश्नावली को भरने में या क्वेश्चनर को भरने में। प्रश्न संख्या 57, सेकंड स्टेप इन प्रॉब्लम फॉर्मुलेटिंग इज, समस्या निर्माण का दूसरा चरण है आपका ऑप्शन है ए स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम, बी अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ द प्रॉब्लम, सी सर्वे और डी डिस्कशन। तो इसका सही उत्तर होगा आपका बी अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ द प्रॉब्लम। प्रश्न संख्या 58, 58, द फर्स्ट पर्पस ऑफ ए रिसर्च इज टू, सर्वेक्षण का पहला उद्देश्य क्या है आपका? आपके ऑप्शन है ए डिस्क्रिप्शन, बी इवेल्युएशन, सी प्रिपरेशन, पार्टीशन और डी प्रोवाइड इंफॉर्मेशन। इसका सही उत्तर होगा आपका डी प्रोवाइड इंफॉर्मेशन जो होता है फर्स्ट पर्पस होता है आपका सर्वे का। प्रश्न संख्या 59, आंसर देखते हैं। क्वेश्चनर इज फील्ड बाय, प्रश्नावली भरी जाती है ए रिस्पोंडेंट, बी एवरीबॉडी, सी इन्यूमिनेटर, डी नन ऑफ द एबव। इसका सही उत्तर होगा आपका ए रिस्पोंडेंट के द्वारा यह भरी जाती है। प्रश्न संख्या 60, फाइनल स्टेज इन द रिसर्च प्रोसेस इज, अनुसंधान प्रक्रिया का अंतिम चरण होता है रिपोर्ट राइटिंग, ए रिपोर्ट राइटिंग, बी डेटा एनालिसिस, डी डेटा कलेक्शन और डी प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन। दो रिसर्च प्रोसेस का सबसे जो अंतिम चरण होता है ए रिपोर्ट राइटिंग जो होता है वो अंतिम चरण होता है। प्रश्न संख्या 61, 61, द एम ऑफ रिसर्च, अनुसंधान का उद्देश्य क्या होता है? ए कॉज इफेक्ट रिलेटेडनेस, बी आर डिस्क्रिप्टिव इन नेचर, सी आर फाउंडेड ऑन ह्यूमन वैल्यू और डी ऑल ऑफ द एबव। तो इसका सही उत्तर होगा डी ऑल ऑफ द एबव। यह रिसर्च का एम ये सभी होते हैं। प्रश्न संख्या हम लोग देखते हैं 62, रॉन्ग क्वेश्चनर इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो गलत प्रश्नावली इसका उदाहरण है आपके ऑप्शन ए प्राइमरी डेटा कलेक्शन प्रॉब्लम, बी सेकेंडरी कलेक्शन प्रॉब्लम, सी ए एंड बी और डी नन ऑफ द एबव। इसका सही उत्तर होगा सी ए एंड बी बोथ। क्वेश्चनर का विकल्प प्रश्नावली का ये दोनों हो सकता है, चाहे प्राइमरी डेटा कलेक्शन प्रॉब्लम या सेकेंडरी डेटा कलेक्शन प्रॉब्लम, ये दोनों हो सकते हैं। प्रश्न संख्या 63, रिसर्च देखते हैं। द वर्ड रिसर्च मीन्स, शोध शब्द का अर्थ होता है टू नो, ए है टू नो, बी है टू मूव, सी है टू इनोवेट और डी है टू गेट। इसका सही उत्तर होगा आपका सी टू इनोवेट, जो होता है नवीनता की ओर जाना ही आपका शोध का अर्थ होता है। प्रश्न संख्या 64 देखते हैं। द रिपोर्टिंग ऑफ रिसर्च फाइंडिंग शुड बी डन, शोध निष्कर्ष की रिपोर्टिंग की जानी चाहिए। आपके ऑप्शन है ए थ्रू इंटरनेट, बी थ्रू साइंटिफिक जर्नल, सी इन ए साइंटिफिक एंड इफेक्टिव वे, डी बाय द साइंटिस्ट देमसेल्फ। इसका सही उत्तर होगा आपका सी इन ए साइंटिफिक एंड इफेक्टिव वे, वैज्ञानिक और प्रभावी तरीके से शोध का जो निष्कर्ष होता है इसको रिपोर्टिंग की जानी चाहिए वैज्ञानिक और प्रभावी तरीके से। प्रश्न संख्या 65 देखते हैं। रिसर्च कंडक्टेड आफ्टर द केयरफुल इंक्वायरी इज नोन एज, सावधानी पूर्वक पूछताछ के बाद किए गए शोध को कहा जाता है। आपका ऑप्शन है ए एक्शन रिसर्च, बी अप्लाइड, सी बोथ एक्शन रिसर्च एंड अप्लाइड रिसर्च और डी फंडामेंटल रिसर्च। तो इसका सही उत्तर होगा आपका बी अप्लाइड रिसर्च। 65 का कि रिसर्च कंडक्ट किया जाता है आफ्टर द केयरफुल इंक्वायरी, तो इसको क्या कहा जाता है आपका अप्लाइड रिसर्च। इसका ऑप्शन आपका अप्लाइड और एक्शन भी हो सकता है, यहाँ पे फंडामेंटल भी हो सकता है, इसलिए इसका ऑप्शन आंसर जो है पूरी तरीके से सही नहीं है। प्रश्न संख्या 66 देखते हैं। मेरे अनुसार जो केयरफुल इंक्वायरी यहाँ पे कहा जा रहा है कनेक्टिंग
रिसर्च केयरफुल इंक्वायरी, सावधानी पूर्वक जो पूछताछ के बाद किए जा गए शोध को क्या कहा जाएगा? तो इसके मेरे ख्याल से तो केयरफुल यहाँ पे क्या आता है, तो यहाँ पे फंडामेंटल रिसर्च या हो सकता है फंडामेंटल रिसर्च, क्योंकि फंडामेंटल रिसर्च जो होता है वो आपका लैब में कंट्रोल कंडीशन में किया जाता है, इसलिए कंट्रोल और केयरफुल कंडीशन में किया जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन जो होना चाहिए सही डी होना चाहिए मेरे अनुसार। प्रश्न संख्या 66 डिस्गाइज्ड फीचर ऑफ एक्शन रिसर्च आर एस फॉलो, क्रियात्मक अनुसंधान की विशिष्ट विशेषता इस प्रकार है। आपके ऑप्शन है ए स्मॉल accessible population is used for study, B researcher is consumer of finding, C both A and B, और D none of the above। तो इसका सही उत्तर होगा आपका C A and B both। प्रश्न संख्या 67 हाउ इज रैंडम सैम्पलिंग इज हेल्पफुल, रैंडम सैम्पलिंग किस प्रकार से हमारी सहायता करता है? ए रीजनेबल एक्यूरेट, बी एन इकोनॉमिकल मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन, सी फ्री फ्रॉम पर्सनल बायसेस, और डी ऑल ऑफ द एबव। इसका सही उत्तर होगा आपका डी ऑल ऑफ द एबव। प्रश्न संख्या 68 देखते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क इन विच द रिसर्च इज कैरिड आउट, उस वैचारिक ढांचा को का क्या नाम है जिसमें अनुसंधान किया जाता है? ए रिसर्च डिजाइन, बी रिसर्च पैराडिज्म, सी सिनॉप्सिस ऑफ रिसर्च, और डी रिसर्च हाइपोथेसिस। इसका सही उत्तर होगा आपका ए रिसर्च डिजाइन कहा जाता है। एक फ्रेमवर्क होता है जिसके अनुसार ही हम अपने रिसर्च को कैरी आउट या कंडक्ट करते हैं, तो इसको रिसर्च डिजाइन कहा जाता है। प्रश्न संख्या 69 ए हाइपोथेसिस इज एक परिकल्पना है। आपके ऑप्शन ए टेंटेटिव स्टेटमेंट हुज वैलिडिटी इज स्टिल टू बी टेस्टेड, बी सपोजिशन विच इज बेस्ड ऑन द पास्ट एक्सपीरियंस, सी स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स, और डी ऑल ऑफ द एबव। तो इसका सही उत्तर होगा डी ऑल ऑफ द एबव। हाइपोथेसिस क्या हो सकता है? एक टेंटेटिव स्टेटमेंट भी हो सकता है जो कि किसके बेस पे होता है? पास्ट एक्सपीरियंस पे होता है। स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट भी होता है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा डी। प्रश्न संख्या 70 देखते हैं। कैन ए प्रॉब्लम बी स्टेटेड, कोई भी समस्या बताई जा सकती है? आपके ऑप्शन ए मेकिंग ए स्टेटमेंट विच इज डिक्लेरेटिव नेचर, बी by putting forward a question, C both A and B, और D none of the above। इसका सही उत्तर होगा C both A and B। कोई समस्या किसे बताई जा सकती है? तो ये स्टेटमेंट विच इज डिक्लेरेटिव इन नेचर और पुटिंग फॉरवर्ड अ क्वेश्चन, ये दोनों समस्या के कोई समस्या बताई जा सकती है। प्रश्न संख्या 71 ए नल हाइपोथेसिस इज, नल हाइपोथेसिस क्या होता है? आपके ऑप्शन ए हाइपोथेसिस ऑफ जीरो सिग्निफिकेंस, बी हाइपोथेसिस दैट assigns value of zero to the variable, C hypothesis of no difference, इस और D none of the above। तो इसका सही उत्तर होगा आपका C हाइपोथेसिस ऑफ नो डिफरेंस। यहाँ पे नो डिफरेंस लेकर के चलते हैं तो इसी को आपका नल हाइपोथेसिस कहा जाता है। प्रश्न संख्या 72 देखते हैं। एक्शन रिसर्च मीन्स, एक्शन रिसर्च का क्या मतलब होता है? क्रियात्मक अनुसंधान को क्या क्या अर्थ है? आपके ऑप्शन है ए एन अप्लाइड रिसर्च, बी ए लैंग्वेजिडल रिसर्च, सी रिसर्च विच इज इनिशिएटेड टू सॉल्व द इमीडिएट प्रॉब्लम, और डी ऑल ऑफ द एबव। इसका सही उत्तर होगा सी रिसर्च विच आर इनिशिएटेड टू सॉल्व द इमीडिएट प्रॉब्लम, जिसका यह उद्देश्य होता है कि तुरंत त्वरित समस्या करना का समाधान करना। तो इस प्रकार के रिसर्च को क्या कहता है? एक्शन रिसर्च कहा जाता है। प्रश्न संख्या 73 द फर्स्ट स्टेप ऑफ रिसर्च इज, पहला स्टेप क्या होता है रिसर्च का? आपके ऑप्शन है ए आइडेंटिफाई ए प्रॉब्लम, बी फाइंडिंग ए प्रॉब्लम, सी सर्चिंग ए प्रॉब्लम, और डी सेलेक्टिंग अ प्रॉब्लम। तो इसका सही उत्तर होगा आपका
आइडेंटिफाई या ए प्रॉब्लम, किसी समस्या का पहचान करना, यह आपका पहला स्टेप होता है। प्रश्न संख्या 74 74 फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस मे नॉट बी रिक्वायर्ड इन, मतलब समस्या के निरूपण की आवश्यकता नहीं नहीं है, नहीं हो सकती है। आपके ऑप्शन है ए हिस्टोरिकल स्टडी, बी सर्वे मेथड, डी सी एक्सपेरिमेंटल स्टडीज और डी नॉर्मेटिव स्टडीज। यहाँ पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सा ऐसा रिसर्च होता है जिसमें कि हाइपोथेसिस का फॉर्मुलेशन नहीं यहाँ पे करना होता है। तो इसका सही उत्तर होगा 74 का ए, हिस्टोरिकल जो रिसर्च होते हैं या स्टडीज होते हैं उसमें हाइपोथेसिस की आवश्यकता नहीं होती है। प्रश्न संख्या 75 ए कंप्रिहेंसिव फुल रिपोर्ट ऑफ द रिसर्च प्रोसेस इज कॉल्ड, शोध प्रक्रिया की विस्तृत पूरी रिपोर्ट मांगी जा सकती है, उसे क्या कहा जाता है? ए आर्टिकल, बी एब्स्ट्रैक्ट, सी समरी रिपोर्ट और डी थीसिस। इसका सही उत्तर होगा कंप्रिहेंसिव फुल रिपोर्ट ऑफ द रिसर्च प्रोसेस इज कॉल्ड एज थीसिस। इस प्रकार हमने राजा महेंद्र प्रताप विश्वविद्यालय में सत्र 2024 में हुए BA 6 सेमेस्टर फिजिकल एजुकेशन के पहले पेपर रिसर्च मेथड इन फिजिकल एजुकेशन के पेपर को हमने सॉल्व किया। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।